हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 19 मार्च के पेपर के लिए मॉडल पेपर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में है, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छपने जैसे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्यारे साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और क्विज डेली मिलती रहती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है प्यारे साथियों। तो कौन सा हो जाएगा आपके डी ऑप्शन राइट होगा, सिद्धेश्वरी। दोस्तों सिद्धेश्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा, सिद्ध धन ईश्वरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आपके महर्षि महाधन ऋषि, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है प्यारे साथियों, तो आपकी गुण संधि का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है। सभी विकल्प व्यंजन संधि से निर्मित है, कौन सा हो जाएगा। तो आपके ए ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्नलिखित पदों में से किसमें संधि और समास दोनों है। संधि और समास दोनों किसमें हो जाएगा प्यारे साथियों। तो कौन सा होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा, नीलाकाश। दोस्तों नीला धन आकाश आपके संधि होगा और समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका, नीला है जो आकाश। संधि और समास दोनों का प्रयोग हुआ है आपके डी ऑप्शन में। स्पर्श शब्द का विलोमार्थक शब्द प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। दोस्तों स्पर्श में आपका विलोम शब्द बनाने के लिए कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपके सी ऑप्शन राइट होगा, अस्पर्श हो जाएगा। किस विकल्प में उप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उप उपसर्ग का प्रयोग कौन से विकल्प में नहीं हुआ है दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो कौन सा हो जाएगा आपका औत्पत्तिक हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। इसमें आपका उप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभी उपसर्ग तो कौन सा हो जाएगा आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधि उपसर्ग का प्रयोग कौन सा हो जाएगा, तो आपके अध्यास हो जाएगा। अध्यास में आपके अधि उपसर्ग लगा है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय तो किसके साथ जुड़ते हैं, आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किस विकल्प में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। गार प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है दोस्तों, तो आपके कारागार में नहीं हुआ है। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है। उपनिषद में कौन सा शब्द बन जाएगा दोस्तों, तो आपके औपनिषदिक हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह प्रत्यय का प्रयोग बताना है प्यारे साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सा देर्य हो जाएगा। जिन समस्त पदों में पहला पद शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो उसे कहते हैं। कौन सा समास कहलाता है प्यारे साथियों, तो आपके कौन सा कहलाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास कहलाता है दोस्तों। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, कौन सा समास होगा आपका, तो आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन में तो दोस्तों कमल नयन का आपके समास विग्रह क्या होगा, कमल रूपी नयन। और इसमें कौन सा कर्मधारय समास हो जाएगा। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे कहते हैं। कौन सा समास कहलाएगा दोस्तों, जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं। तो कौन सा आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा प्यारे साथियों, तो आपके विवाहेतर दोस्तों आपका शुद्ध शब्द नहीं है दोस्तों। और इसका शुद्ध नेक्स्ट है, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है।
अशुद्ध शब्द बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा आपका सी ऑप्शन राइट होगा। सही वर्तनी का शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का चयन बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपके श्रृंगार हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये आपका गलत वर्तनी का, सॉरी दोस्तों, सही वर्तनी दे रखी है आपकी, इसमें सही वर्तनी हो जाएगी। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों, कौन सा होगा? तो आपके उज्जवल हो जाएगा दोस्तों। शुद्ध शब्द कौन सा है आपका? उज्जवल। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपका मेरे पास केवल एकमात्र मोबाइल है आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरे पास केवल एक मोबाइल है या फिर मेरे पास मात्र एक मोबाइल है। दोस्तों ये दोनों आपके शुद्ध शब्द होंगे। डी ऑप्शन राइट होगा। अशुद्ध दे रखा है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा आपका? देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। वर्तमान और मौजूदा दोनों ही एक ही शब्द होता है, दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं होंगे प्यारे साथियों। इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपके सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। ये आपका दोस्तों अशुद्ध वाक्य होगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तुमने हमारे नाक में दम कर दिया है वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि है? दोस्तों किस प्रकार की अशुद्धि हो जाएगी इसमें? तो आपके लिंग संबंधी अशुद्धि होगी। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। भाववाच्य का प्रयोग किस में नहीं हुआ है दोस्तों? तो आपके सी ऑप्शन में नहीं हुआ है। लड्डू खाए जाते हैं वाक्य है। कौन सा वाक्य है दोस्तों? लड्डू खाए जाते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा प्यारे साथियों। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। कृतवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। कृतवाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है दोस्तों? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो अखबार पढ़े जाते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य कौन सा होगा दोस्तों? तो आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसानों द्वारा फसल काट ली गई। जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो वाक्यांश के लिए एकल शब्द है। जिस स्त्री के पति ने दूसरी शादी कर ली हो, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर दोस्तों आपके बी ऑप्शन हो जाएगा। अद्युडा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अद्युडा। और दोस्तों जिसका अभी विवाह हुआ हो वह स्त्री क्या कहलाएगी? आपकी नवोढ़ा कहलाएगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? विकल्प को पढ़िए दोस्तों, 5 सेकंड का समय मिलेगा और जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? जो भविष्य में होने वाला हो दोस्तों आपका अशुद्ध हो जाएगा। जो भविष्य में होने वाला हो उसे आगामी नहीं कहा जाता, उसे भावी कहा जाता है प्यारे साथियों। असंगत युग्म का चयन कीजिए। असंगत युग्म का चयन बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो आपके ए ऑप्शन राइट होगा। जहां किसी प्रकार का संकट ना हो दोस्तों, क्या कहलाता है आपके? जहां किसी प्रकार का संकट ना हो, निरापद कहलाता है। निरापद। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? एक शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा प्यारे साथियों? तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जो किसी चीज के आर पार देख सकता हो, दूरदर्शी नहीं होता है दोस्तों, आपका कांत्र दृष्टा होता है। कांत्र दृष्टा। कौन सा विकल्प विलोम शब्दों को नहीं दर्शाता है? कौन से दोस्तों विकल्प में आपके विलोम शब्द सही नहीं दे रखे हैं बताना है आपको। तो आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देवी का जो दोस्तों आपका विलोम होता है वह असुरी होता है। आसुरी होता है। देवी का आपका क्या होता है प्यारे साथियों? आसुरी होगा। सही विपरीतार्थी युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों विलोम शब्द किसमें सही दे रखे हैं बताने हैं आपको। तो कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। कर्कश और मधुर दोस्तों विलोम शब्द हैं। किस विकल्प का विपरीतार्थी युग्म असंगत है?
दोस्तों विलोम किस में असंगत दे रखे हैं दोस्तों, गलत किस में दे रखे हैं आपके, तो आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। अवर का विलोम प्रवर होता है, अवर का आपके प्रवर होता है। निम्न विलोम शब्दों में कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों, तो आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। बद्ध का आपके दोस्तों मुक्त होता है, बद्ध का आबद्ध नहीं होता, बद्ध का आपके विलोम मुक्त होता है। इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है, सखी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा दोस्तों इसमें, तो आपके ललना नहीं होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ललना नहीं होगा। ललना आपके स्त्री का पर्यायवाची होता है, सखी का नहीं होता। वेतने किसका पर्यायवाची है, वेतने किसका पर्यायवाची होगा दोस्तों, तो आपके गरुड़ का पर्यायवाची होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। दोस्तों दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची किस में हो जाएंगे, तो आपके ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों आपके मार्तंड और भास्कर ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर समानार्थी है, तो किसके हो जाएंगे, कौन सा विकल्प होगा प्यारे साथियों, आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्याल, पनग, उरग, भुजंग ये सभी दोस्तों आपके किसके, सर्प के पर्यायवाची हैं। कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, तो कौन से युग्म का हो जाएगा आपके सही नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन का दोस्तों आपके सही अर्थ भेद नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, किसमें नहीं है दोस्तों, तो आपके सी ऑप्शन में हो जाएगा। सी ऑप्शन में गलत दे रखा है प्यारे साथियों। सी ऑप्शन में आपका जो अनिल है इसका दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अनिल का हवा होगा और अनल का आग होगा। दोस्तों इसमें उल्टे दे रखे हैं आपका, अनिल का हवा और अनल का आग। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, किसमें अर्थ भेद सही नहीं है दोस्तों, तो आपके डी ऑप्शन राइट होगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका सही क्या हो जाएगा, तो इस कूच का दोस्तों आपका स्तन हो जाएगा और इस कूच का आपके प्रस्थान हो जाएगा। इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, किसमें अर्थ भेद सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो आपके बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आपके इस चक्रवात का दोस्तों क्या होगा, आपके चक्रदार हवा या तूफान, और चक्रवाक का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो चक्रवाक का आपके चकवा होता है। दोस्तों दूसरे जो ऑप्शन हैं इनको भी आपको याद रखे जाना है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना दोस्तों अर्थ क्या होगा इसका, तो आपके सहनशीलता की सीमा टूट जाना। नीम हकीम खतरे जान, लोकोक्ति का उचित अर्थ चुनिए। नीम हकीम खतरे जान, तो क्या हो जाएगा आपका अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। 10 की लाठी 1 का बोझ, उक्त लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो क्या हो जाएगा सही अर्थ आपके इसका, आपके मिलजुल कर काम करना। आकाश का फूल मुहावरे का सही अर्थ है। आकाश का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपर्याप्त वस्तु हो जाएगा। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, पत्र शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है प्यारे साथियों, तो इसमें आपका कौन सा कागज नहीं होगा। फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है, फन शब्द का अनेकार्थी तो कौन सा नहीं है आपका अर्क नहीं होगा। दोस्तों ये आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन थे। अब जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो जीके का आपका पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संवित जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर में किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में सत्य कथन है। कथन पढ़ने हैं प्यारे साथियों। इसके द्वितीय चरण में मुख्य नहर की लंबाई 256 किमी है और मोहनगढ़ कस्बे को इसका 0 पॉइंट कहते हैं।
कौन कौन से कथन इसके सही हो जाएंगे दोस्तों? तो आपके 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो आपके उड़िया का पठार हो जाएगा, उड़िया का पठार। और इसकी ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो 1360 मीटर हो जाएगी। निम्न में से साबरमती नदी की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदियां कौन कौन सी होगी दोस्तों? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? आपकी केवल 3 हो जाएगी। वाकल नदी आपके साबरमती की सहायक नदी है। वह क्षेत्र कौन सा है जहां वर्षा का वार्षिक औसत 20 सेमी से 40 सेमी तक रहता है? कौन सा जलवायु क्षेत्र होगा दोस्तों? तो आपके कौन सा हो जाएगा? आपके राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? स्टेपी जलवायु प्रदेश हो जाएगा। दुधारू पशुओं के लिए कौन सी घास अच्छी रहती है? दुधारू पशुओं के लिए कौन सी घास अच्छी रहती है? आपकी दामन घास अच्छी रहती है। निम्न में से लवणीय मृदा बनने का कारण है। लवणीय मृदा बनने का कारण कौन कौन सा होगा दोस्तों? तो आपके जल निकास की कमी, उच्च भौम जल स्तर और कम वर्षा और अधिक वाष्पीकरण, ये तीनों ही कारण दोस्तों लवणीय मृदा बनने के कारण हो जाएंगे। निम्न में से सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र है। सीसा जस्ता उत्पादन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो आपका गुड़ा किशोरी दास हो जाएगा, गुड़ा किशोरी दास। और दोस्तों ये कहाँ पर है? आपके अलवर जिले में। ताज टिप्रेजियम जोन में राज्य का कौन सा जिला आता है? ताज टिप्रेजियम में तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपके होगा भरतपुर। भरतपुर इसका राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही आरोही क्रम है। तो कौन सा होगा आपके? आपका कौन सा? दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले आपका प्रतापगढ़, फिर पाली, राजसमंद और डूंगरपुर। गाय की विदेशी नस्ल जर्सी का मूल स्थान कौन सा है? दोस्तों गाय की विदेशी नस्ल है आपके जर्सी, और इसका मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? तो आपके अमेरिका इसका मूल स्थान। रोहिड़ा को किस वर्ष राज्य पुष्प घोषित किया गया? रोहिड़ा को तो कब किया गया? आपके 1983 में। मारवाड़ से मेवाड़ आने का मार्ग कौन सा दर्रा प्रदान करता है? तो कौन सा दर्रा प्रदान करता है दोस्तों? आपके झीलवा की नाल हो जाएगी, झीलवा की नाल। गंभीरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में शामिल है। गंभीरी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में तो कौन कौन से शामिल हैं दोस्तों? आपके भरतपुर भी है, दौसा भी है और सवाई माधोपुर भी है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। राजस्थान में होने वाली वर्षा की विशेषता है। क्या विशेषता है दोस्तों आपके राजस्थान में होने वाली वर्षा की? तो अतिवृष्टि भी है, अनावृष्टि भी है और खंड वृष्टि भी है। 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन राइट होंगे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोकड़ा वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। दोकड़ा का वानस्पतिक नाम तो आपके क्या होगा? आपके एनोगिसस पेंडुला हो जाएगा। सोडिक मृदा किसे कहा जाता है? सोडिक मृदा तो आपकी किसे? क्षारीय मृदा को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? डोलोमाइट कैल्शियम व मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। राजस्थान में डोलोमाइट का अनुमानित भंडार 460.17 मिलियन टन है। तो कौन कौन से कथन दोस्तों सही होंगे आपके? आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 1 और 2 दोनों ही कथन सही होंगे। पलाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? पलाना क्षेत्र दोस्तों किसके लिए हो जाएगा आपके? तो आपका लिग्नाइट कोयले के लिए हो जाएगा, लिग्नाइट कोयले के लिए। और दोस्तों पलाना क्षेत्र आपका किस जिले में? तो बीकानेर में हो जाएगा। वर्ष 2001 से 11 में सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आपके बांसवाड़ा हो जाएगा। निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है। राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कौन कौन सी है दोस्तों? तो कौन कौन सी हो जाएगी आपके? एक तो आपके रेण शाखा और एक खेपाड़ा शाखा। ये दोनों ही दोस्तों आपके राम स्नेही संप्रदाय की है। किस देवी का स्थान मलय केतु पर्वत पर है? मलय केतु पर्वत पर किस देवी का स्थान है दोस्तों? तो आपके कौन सा हो जाएगा? सकराय माता हो जाएंगे, सकराय माता।
मारवाड़ किसान सभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? मारवाड़ किसान सभा तो किस वर्ष आई थी दोस्तों? आपके 1941 में आई थी। बी ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की। 1945 में जयपुर राज्य सरकार ने प्रतिनिधि सभा बनाने का निर्णय लिया। कौन कौन से कथन सही हैं दोस्तों? तो आपके 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों जो ये कथन दे रखे हैं इनको याद रखना, सिंगल क्वेश्चन भी इनसे बन सकता है। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? शांता त्रिवेदी द्वारा की गई थी। शांता त्रिवेदी। और शांता त्रिवेदी ने दोस्तों आपके 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद सभा की स्थापना की थी। मौनी अमावस्या किस दिन आती है? मौनी अमावस्या तो किस दिन आती है? आपके माघ अमावस्या को। निम्न में से किशनगढ़ शैली के संदर्भ में सत्य कथन है? 1974 में भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फैयाज अली को जाता है। कौन कौन से कथन सही है दोस्तों? तो कौन कौन से कथन सही हो जाएंगे दोस्तों? आपका केवल 2 हो जाएगा। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है दोस्तों। और दोस्तों भारत सरकार ने बनी ठनी पर जो डाक टिकट जारी किया था वह आपका 1974 में नहीं 1973 में किया था प्यारे साथियों। 1973 में गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासिया जनजाति द्वारा तो आपके वालर नृत्य किया जाता है। निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है? 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त हुई। लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। कौन सी सभ्यता होगी दोस्तों? तो आपके बालाथल सभ्यता हो जाएगी। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण तो आपके संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। दादू संप्रदाय में नागा पंथ की स्थापना किसने की? तो दादू संप्रदाय में नागा पंथ की स्थापना आपके सुंदरदास जी द्वारा की गई। निम्न कथन किससे संबंधित है? यहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। यहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला लगता है। कौन सी देवी से संबंधित हो जाएंगे दोस्तों ये आपके? तो आपके कौन सी? बी ऑप्शन राइट होगा, ब्राह्मणी माता। और इनका मंदिर पूछ लिया जाए दोस्तों कहाँ है? आपके 12 जिले में हो जाएगा इनका मंदिर। तोल आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? तोल आंदोलन का संबंध तो आपके कौन सी रियासत हो जाएगी प्यारे साथियों? आपके मारवाड़ रियासत हो जाएगी। मारवाड़ रियासत। राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र तो कहाँ से निकलता था? आपका वर्धा से निकलता था। बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा कथन सही है दोस्तों बताना है? फूल डोल महोत्सव का संबंध राम स्नेही संप्रदाय से है। होली के एक दिन पहले फूल डोल का मेला लगता है। तो कौन कौन से कथन सही होंगे दोस्तों आपके? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। फूल डोल महोत्सव का संबंध राम स्नेही संप्रदाय से है। और दोस्तों ये जो आपका होली के एक दिन पहले नहीं लगता है, होली के दूसरे दिन यहाँ पर आपका फूल डोल का मेला लगता है। और कहाँ लगता है? आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में। कोटा चित्रशैली का चित्रकार है। कोटा चित्रशैली का तो कौन कौन से हैं आपके? रघुनाथ है, डालू है और गोविंद राम है। उपरोक्त सभी आपके कोटा चित्रशैली के चित्रकार होंगे। बम नृत्य कहाँ किया जाता है? बम नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो आपके भरतपुर में किया जाता है आपका बम नृत्य। भरतपुर इसका राइट आंसर होगा। मांड गायकी के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसकी उत्पत्ति जैसलमेर में हुई। इसमें घराना परंपरा का अभाव है। तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? आपके 1 और 2 दोनों ही सही हैं दोस्तों। भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण कहाँ से मिलता है? सबसे पुराना प्रमाण दोस्तों कुष्ठ रोग का कौन सी सभ्यता से मिलता है दोस्तों? तो आपके बालाथल सभ्यता हो जाएगी। निम्न कथन किससे संबंधित है? इन्होंने निष्कलंक पंथ प्रतिपादित किया। इन्हें विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। इसके बारे में हो जाएगा दोस्तों। तो आपके संत मावजी हो जाएंगे। बी ऑप्शन राइट होगा।
अगस्त 2022 में मनींद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो किस पद पर नियुक्त हुए हैं दोस्तों? आपके जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, तो आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में यूरेनियम खनन के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया? लेटर ऑफ इंटेंट, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों? आपका खंडेला हो जाएगा, खंडेला क्षेत्र हो जाएगा, सीकर का खंडेला क्षेत्र। जल जीवन मिशन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जल जीवन मिशन में तो कौन सा आपके 14वां स्थान हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विषय पर टिप्पणी दी? तो किस विषय पर दी? आपके खाद्य सुरक्षा पर दी थी, लैंगिक समानता पर भी दी थी और जलवायु पर भी दी थी। उपरोक्त सभी पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी दी थी। इजराइल ने पहली बार मुक्त व्यापार समझौता किस अरब देश के साथ किया? मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ दोस्तों? आपके संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया है, इजराइल द्वारा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राष्ट्र है दोस्तों? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में तो कौन सा हो जाएगा आपका डेनमार्क हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य चुनाव 2022 में कौन सा देश निर्वाचित हुआ है? कौन सा देश निर्वाचित हुआ है? तो आपका मोजाम्बिक हो जाएगा। डीप ओशन मिशन को मंजूरी किस वर्ष दी गई? डीप ओशन मिशन तो कब दी गई? आपके 2021 में दी गई। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना तो किसके द्वारा? आपके नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये दोस्तों कहाँ की योजना है? तो ये आपके गुजरात सरकार की योजना है। संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? दोस्तों संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन तो कहाँ पर किया गया प्यारे साथियों? आपके पुणे में किया गया, पुणे में किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। दोस्तों ये आपके कुल 100 क्वेश्चन थे। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।